हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की कैटेगरी 2 वाले सेंटेंसेस। आज है हमारा डे 3 और आज हम सीखेंगे कि किस तरह से सेंटेंस के अंदर हैज़ का, हैव का, हैड का और विल हैव का यूज़ किया जाता है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कुछ और भी सेंटेंसेस जिन्हें बनाकर देखेंगे विद रूल, विद एग्जाम्पल। राइट, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने पहले वीडियो में देखा था प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की हमने कैटेगरी 1 के सेंटेंसेस बताए थे, जिसमें हमने इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी का यूज करके आपको दिखाया था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कैटेगरी 2 के सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। हम सबसे पहले सीखेंगे प्रेजेंट की कैटेगरी 2 के सेंटेंसेस ऐसे जिसमें हिंदी के वाक्य में लास्ट में आता है पास है। एक सेंटेंस होता है मेरा नाम मिलाप है और मैं दूसरा सेंटेंस ये बोलता हूं कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक घर है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कैटेगरी 2 का सेंटेंसेस। अब यहां पर आप देखिए प्रेजेंट में कैटेगरी 2 में पहचान होती है पास है, सेंटेंस में आएगा पास है। यहां पर एग्जांपल्स हैं, करके देखेंगे। सबसे पहले हम इसके रूल को समझते हैं कि किस तरह से रूल इसके काम करते हैं और मेन इसमें हमारे जो टाइम ऑफ वर्ड होता है वो क्या होता है। देखिए, हैज ये लगता है ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ, और जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तब हम यूज करते हैं डज नॉट हैव का। ध्यान रखिएगा, जिनके साथ हैज लगेगा ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ, जैसे कोई एक नाम है रोहन या फिर मोहन, तो उसके साथ हम लगाएंगे मोहन हैज, रोहन हैज। और जब उसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम बोलेंगे मोहन डज नॉट हैव, रोहन डज नॉट हैव। इस तरह से हैज वाले सेंटेंसेस के साथ डज नॉट हैव का यूज करना है। इसी तरह से हैव किन के साथ लगेगा, यू, वी, दे, आई, एनी प्लूरल नेम, इनके साथ आपको हैव का यूज करना है। और जब आप हैव का नेगेटिव बनाओगे तब आपको यूज करना है डू नॉट हैव का। यहां तक बात क्लियर हो गई? ओके, अब चलते हैं यहां पे रूल पे। रूल में यहां पर मैंने सबसे पहले लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नहीं का यूज नहीं होता। राइट, तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव का यूज है और फिर ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे डू नॉट हैव या फिर हम लगाएंगे डज नॉट हैव। राइट, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम डू डज को सेंटेंस के बाहर रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमारा हैव लगेगा। इस तरह से सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डू डज, और मेन चीज जो समझनी है वो ये है कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज होता है। ध्यान रखिएगा, WH फैमिली वाले सेंटेंसेस में वाई के बाद हम डू डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर हमारा हैव रहेगा। और सेम वही WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद भी सेम नॉट का यूज किया जाएगा। राइट, अब यहां पर हमारे सेंटेंसेस है जिन्हें हम बनाकर देखेंगे। सेंटेंस है मेरे पास कार है। कार किसके पास है? मेरे पास। अब देखो, मैं आपको एक बात आपको बताना चाहता हूं, मेरे की इंग्लिश होती है माय, ऐसे ही हमारे पास, तो हमारे की इंग्लिश होती है आवर। लेकिन इन सेंटेंसेस को बनाने से पहले आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि कौन है वो जिसके पास कार है, तो आंसर आएगा मैं। इसीलिए मेरे की इंग्लिश यहां पर माय नहीं, आपको लिखना है आई। मैं बोलूं हमारे पास पेन है, तो कौन है जिसके पास पेन है? वो हम हैं जिनके पास पेन है, इसलिए बोला हमारे पास। तो हमारे की इंग्लिश आवर नहीं, हम लिखेंगे वी। इसी तरह से यहां पर आपको यह समझना है मेरे पास कार है, ये कौन है जिसके पास कार है? मैं। तो मेरे पास, मैं के पास, यहां पर इस मेरे की इंग्लिश हम लगाएंगे आई। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है तो हम यहां पे लगाएंगे आई। आई के बाद हमें देखना यह है कि हम हैज लगाएं या हैव लगाएं, क्योंकि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। राइट, तो हम देखते हैं, हमें पता है आई के साथ हम लगाते हैं हैव, तो हम यहां पर लिखेंगे आई हैव। हमने लिखा आई हैव, मेरे पास है, आई हैव। क्या है मेरे पास? कार है, तो मैं बोलूंगा आई हैव अ कार। ये मेरा सेंटेंस हो गया, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं नेगेटिव, मेरे पास कार नहीं है, यानी कि हम या तो डू नॉट हैव का यूज करेंगे या डज नॉट हैव का यूज करेंगे। मेरे के लिए हमने वही बताया अभी आपको, हम लगाएंगे आई, और आई के साथ हम क्या लगाएंगे? जैसे कि आपको पता है आई के साथ हम हैव लगाते हैं, तो नेगेटिव में हम डू नॉट हैव का यूज करेंगे। तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव। क्या नहीं है मेरे पास? एक कार नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कार। सेंटेंस क्लियर है बिल्कुल। थर्ड में देखिए, क्या, आपको पता है ये एक सवाल है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें आप किसी से क्या लगाकर सेंटेंस बोलते हैं। जैसे क्या आपके पास एक मार्कर है, क्या उसके पास घड़ी है, इस तरह के सेंटेंसेस इसमें आते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, जब आप किसी से सवाल करोगे तो या तो डू या डज,
में से कोई एक आप सेंटेंस के फ्रंट में रखोगे, बट कौन सा रखोगे ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है आई, मेरे पास कार है, क्या लगा हुआ है? तो हम बोलेंगे डू आई। इस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, डू आई। और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें फिर दोबारा से लगाना है हैव। ध्यान रखना, क्वेश्चन में हमेशा हैव ही होता है, क्वेश्चन में हमेशा आप हैव ही का यूज करेंगे। तो डू आई हैव अ कार, और लास्ट में आप लगाओगे क्वेश्चन मार्क, क्या मेरे पास कार है? डू आई हैव अ कार। इसी तरह से फोर्थ देखिए, क्या मेरे पास कार नहीं है? यहां पर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे डू आई नॉट हैव अ कार। डू आई नॉट हैव अ कार, क्या मेरे पास कार नहीं है? डू आई नॉट हैव अ कार, राइट। फिफ्थ सेंटेंस, मेरे पास कार क्यों है? ये एक WH फैमिली है, क्यों? तो क्यों है WH फैमिली? सबसे पहले WH फैमिली वाई की इंग्लिश हम लिखेंगे, वाई को हम यहां पे लिखेंगे क्यों के लिए, वाई के बाद आप देख सकते हैं यहां पर डू या डज का यूज करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा आई, तो आई के साथ हम लगाते हैं डू, तो वाई डू आई। उसके बाद हम लगाएंगे हैव, वाई डू आई हैव अ कार। ये हमारा सेंटेंस हुआ, वाई डू आई हैव अ कार, मेरे पास कार क्यों है। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पास कार क्यों नहीं है। ये हमारा WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। सब कुछ रूल आपके सामने है, बिल्कुल देख देख के आप बना सकते हो। मेरे पास कार क्यों नहीं है, तो मैं बोलूंगा वाई डू आई नॉट, वाई डू आई नॉट हैव अ कार। तो हमारा सेंटेंस हुआ वाई डू आई नॉट हैव अ कार। इस तरह से हम यहां पर आपने देखा, हमने प्रेजेंट की कैटेगरी 2 के पास है वाले सेंटेंसेस को बनाकर देखा। रूल आपके सामने है। अब ये तो था एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने आई को लिया, तो हमने सारे हैव के और डू नॉट हैव के सेंटेंसेस आपको बनाकर दिखाए। सपोज करिए यहां पर हमारा सब्जेक्ट अगर ही शी कोई सिंगुलर नेम होता, तब हम सेंटेंसेस को कैसे बनाते, एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहां पर मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। मान लीजिए अब इन सेंटेंसेस को हमने करके देखा। एक सेंटेंस है, मैं बोलता हूं उसके पास घड़ी है। उसके पास कौन है जिसके पास घड़ी है? कोई लड़की है या कोई लड़का है, तो ही या शी का यूज करेंगे। मान लीजिए मैं बोलता हूं उसके पास घड़ी है, वो एक लड़का है, ही, तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं? अब हम हैव नहीं, अब हम हैज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे हैज? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ हैज का यूज किया जाएगा। ही हैज अ, और फिर हम बोलेंगे घड़ी के लिए वॉच, ही हैज अ वॉच, उसके पास घड़ी है। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो मैं डज नॉट हैव का यूज करूंगा, उसके पास घड़ी नहीं है, तो मैं बोलूंगा ही, और उसके बाद मैं लगाऊंगा डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव अ वॉच, उसके पास घड़ी नहीं है। इसी सेंटेंस का अगर मैं नेगेटिव बनाता हूं तो ये बनेगा, और अगर इंटेरोगेटिव बनाऊंगा तो मुझे सवाल पूछना है क्या उसके पास घड़ी है। तो क्या इसके लिए मुझे क्या लगाना है? मैं अपने सब्जेक्ट को देखूंगा, मेरा सब्जेक्ट ही है। पहले आए था तो मैं डू बाहर लगा रहा था, अब मेरा ही सब्जेक्ट है तो मैं अब क्या लगाऊंगा? डज। तो मैं बोलूंगा डज ही हैव अ वॉच, डज ही हैव अ वॉच। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप किसी से क्वेश्चन करते हो तो आपको क्वेश्चन में हमेशा हैव मिलेगा। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नॉट के बाद हमेशा हैव मिलेगा। तो आपने फोकस ये किया होगा कि हैज वाले सेंटेंस में सिर्फ यहां पर हैज होता है, लेकिन जब इसके आप बाकी के सेंटेंसेस बनाएंगे उसी सेम सेंटेंस को, तो जब बाकी में कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली, तो सभी में आपको सिर्फ हैव लगाना है, हैज नहीं आएगा। इस सेंटेंस के अगर मैं 6 बनाऊं, ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है, ये थर्ड टाइप है। अगर आप इसका फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ बनाओगे, अगर आप इनके सारे भी बनाओगे तो भी कहीं पे भी हैज का यूज नहीं होगा, हैज सिर्फ यहीं पे आएगा ही के साथ, अदरवाइज सब में अब आपको हैव दिखाई देगा। बट आपको क्या लगाना है? डज। तो इन केसेस में आपको ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम में याद रखना है कि आपको हैज और डज नॉट हैव का यूज करना है, और यू वी दे आई और एनी प्लूरल नेम हो तब आपको हैव और डू नॉट हैव का यूज करना है। आई होप आपको बहुत आसानी से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सीखेंगे पास्ट की कैटेगरी 2 के सेंटेंस जिसमें हम हैड का यूज करते हैं। ओके, अब हमारा है पास्ट की कैटेगरी 2 का सेंटेंस जिसमें हम यूज करते हैं हैड को, लेकिन इसकी पहचान क्या होती है उसे समझ लेते हैं। ऐसे वाक्य जिसके लास्ट में आपको देखने को मिले पास था, जैसे मेरे पास पैसे थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, ऐसे सेंटेंसेस। यहां पर इनके रूल है, रूल देख सकते हैं। यहां पर लगा हुआ है हैड,
उसके बाद मैंने आपको अभी बताया था कि उसके बाद जितने भी सेंटेंसेस होंगे सब में आपको सिर्फ हैव ही मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे भी हैव, ना हैज ना हैड, सिर्फ हैव। तो नेगेटिव से लेकर WH नेगेटिव तक सब में हैव लगेगा। बट अब क्या करना है, अब आपका जो मेन टॉपिक है वो ये समझना है कि आपको डिड का यूज करते हुए जाना है, राइट। तो डिड नॉट हैव इसका नेगेटिव होता है, जब आप नेगेटिव में बनाओगे तो डिड नॉट हैव का यूज करोगे। अब चाहे ही शी इट कोई सिंगुलर नाम हो या फिर यू वी दे आई कोई भी हो, हमारे पास एक ही टॉपिक है हैड और डिड नॉट हैव का, ठीक है। सेंटेंस बना के देखते हैं। मेरे पास पैसे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस है। मेरे पास यानी कि कौन था जिसके पास पैसे थे, वो मैं ही था, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा आई, और आई के साथ अब मैं लगाऊंगा हैड, आई हैड, और उसके बाद पैसे के लिए हम बोलते हैं मनी, आई हैड मनी, मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी, राइट। नेगेटिव सेंटेंस, मेरे पास पैसे नहीं थे, अब नेगेटिव में यहाँ पे लगाऊंगा मैं आई, फिर हमारा होगा डिड नॉट हैव और फिर मनी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर आई डिड नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे, पास था की बात हो रही है, ठीक है। थर्ड में है क्या मेरे पास पैसे थे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस डिड। जब भी आप किसी से सवाल करोगे डिड को बाहर लाएं, तो आप कैसे बोलेंगे, क्या मेरे पास पैसे थे, तो मैं बोलूंगा डिड आई हैव मनी, क्या मेरे पास पैसे थे, डिड आई हैव मनी, इस तरह से बनाएंगे। फोर्थ में क्या मेरे पास पैसे नहीं थे, फोर्थ डिड आई नॉट हैव, इस तरह से आप बनाओगे तो आपका सेंटेंस होगा डिड आई नॉट हैव मनी। आपने बनाया क्या मेरे पास पैसे नहीं थे। अब आप WH फैमिली फिफ्थ टाइप में इस सेंटेंस को बनाओगे, क्या मेरे पास पैसे नहीं थे, फोर्थ टाइप। फिफ्थ टाइप में मेरे पास पैसे क्यों थे, क्यों के लिए आप सबसे पहले लगाओगे वाई, और उसके बाद सेम वाई के बाद आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। वाई के बाद आपको थर्ड रूल ऐसे कैसे लिखना है, तो वाई के बाद इस सेंटेंस को आगे लिख दोगे, वो ऑटोमेटिकली फिफ्थ टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। तो वाई डिड आई हैव मनी, मेरे पास पैसे क्यों थे। और ऐसे ही इसका सिक्स टाइप जब बनाओगे, मेरे पास पैसे क्यों नहीं थे, आपको इस रूल को यूज करना है। तो आपका सेंटेंस होगा वाई डिड आई नॉट हैव, और आपको लगाना है मनी, वाई डिड आई नॉट हैव मनी। इस तरह से आपने देखा, हमने पास्ट टेंस कैटेगरी 2 का सेंटेंस जिसमें पास्ट था, पहचान होती है, हमने इस सेंटेंस को कवर करा। मैं बहुत जल्द एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं था और भाई बहन थे, इनको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, इन सेंटेंसेस को कैसे पहचानते हैं, जिस पे एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। फिलहाल मैंने आपको ज़्यादा कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, मैंने सिर्फ आपको पास था, पास है और पास होगा के सेंटेंसेस इस वीडियो में बताए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम फ्यूचर की कैटेगरी 2 के सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे पास है टॉपिक फ्यूचर, और फ्यूचर की कैटेगरी 2 के अंदर हमारे सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में पहचान होती है पास होगा। मेरे पास एक घर होगा, उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी नौकरी होगी। अगर आप ऐसे सेंटेंसेस को बनाते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता है इसके अंदर कोई भी क्रिया नहीं होती, सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात नहीं होती, सिर्फ ये बताया जाता है कि भविष्य में तुम्हारे पास कुछ होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमने सेंस पकड़ी पास होगा की। सेंटेंस हमारे सामने है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं। विल हैव का यूज होता है, विल हैव का यूज होगा, हैव मतलब पास और विल मतलब होगा, पास होगा। ही शी इट एनी सिंगुलर नेम, आई यू वी दे, कुछ भी आए आपको सिर्फ और सिर्फ विल हैव का यूज करना होता है। और जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो विल और हैव के बीच में आपको नॉट को अप्लाई करना है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर हमारा रूल है विल हैव, विल नॉट हैव, फिर विल हमारा बाहर है, हैव मैंने कहा था सेंटेंस के अंदर रहेगा, क्वेश्चन में सब में हैव ही हैव है, आप देख सकते हो ये भी हैव है और ये भी हैव है, राइट। तो अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। मेरे पास घड़ी होगी, कौन है वो जिसके पास घड़ी होगी, मैं, इसीलिए मेरे की इंग्लिश माई मत लिखना, यहां पर आई लिखना है आपको, ठीक है। तो मैं बोलूंगा मेरे पास घड़ी होगी, तो मैं बोलूंगा आई विल हैव अ वॉच। मैंने क्या बोला, आई विल हैव अ वॉच। मेरे पास, मेरे, मैं के पास, इस में, मैं, मेरे पास होगी, क्या होगी, एक घड़ी, मेरे पास एक घड़ी होगी, आई विल हैव अ वॉच। मेरे पास घड़ी नहीं होगी, विल नॉट हैव का यूज करेंगे और मैं बोलूंगा आई
विल नॉट हैव अ वॉच। मैं ये बोलूँगा आई विल नॉट हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी नहीं होगी। अब मैं सवाल कर रहा हूँ तो मुझे क्या लगाना है बाहर, मुझे विल लगाना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, क्या मेरे पास घड़ी होगी, तो मैं बोलूँगा विल आई हैव अ वॉच, मैं ऐसे बोलूँगा विल आई हैव अ वॉच। नेक्स्ट है क्या मेरे पास घड़ी नहीं होगी, क्या भी लगा हुआ है और नहीं भी आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, इस रूल के हिसाब से इसको बनाऊँगा। क्या मेरे पास घड़ी नहीं होगी, सेंटेंस होगा विल आई नॉट हैव अ, और हम लगाएंगे यहाँ पर वॉच, विल आई नॉट हैव अ वॉच क्वेश्चन मार्क, राइट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्यों वाला और क्यों नहीं वाला। क्यों वाले सेंटेंस में सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, वाई लिखना होता है। सबसे पहले आप वाई लिखोगे, वाई लिखने के बाद आप देखो आपका जो टाइम ऑफ वर्ड है वो क्या है, विल, तो वाई विल। उसके बाद आई, वाई विल आई हैव, मेरे पास क्यों होगी, क्या होगी, एक घड़ी, वाई विल आई हैव अ वॉच। जो चीज मेरे पास होगी उसको सबसे लास्ट में लिखना है और हमें ये जो रूल है इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को फ्रेम कर देना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हमें बोलना है क्यों नहीं होगी, मेरे पास घड़ी क्यों नहीं होगी। तो बस कुछ नहीं करना, इस रूल को एज इट इज नीचे लिखना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। पूरा रूल ऐसे कैसे लिखूंगा मैं, पहले मैं लिखूंगा वाई, फिर मैं लिखूंगा विल, फिर मैं लिखूंगा आई और सब्जेक्ट के बाद मैं लगा दूंगा नॉट, नॉट के बाद फिर हैव अ वॉच। मैं पूरा ऐसे कैसे लिख दूंगा, हैव अ वॉच। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया और हमने इसको भी 6 टाइप में कन्वर्ट करके देख लिया। आई होप आपको प्रेजेंट की कैटेगरी 2, पास्ट की कैटेगरी 2 और फ्यूचर की कैटेगरी 2 को बहुत इजीली इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं समझ में आ गया होगा, राइट। बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा मैं है या भाई बहन हैं, मैं थे या भाई बहन थे, मैं होगा या भाई बहन होगा वाले सेंटेंसेस को किस तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, वो भी कॉन्फिडेंटली जैसे आपने ये सीखा है, राइट। आई होप आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। पेन पेंसिल लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस पे सेंटेंस बनाइए। ध्यान रखना इंग्लिश को अगर आपको सही से सीखना है तो आपको मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है। ये वीडियो डे 3 था जिसमें मैंने आपको पास है, पास होगा और पास था की कैटेगरी के सेंटेंसेस बताए हैं कैटेगरी 2 के। अब हम बहुत जल्द आपको इनके कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस के बारे में भी वीडियो में बताएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस होंगे और उनकी प्रैक्टिस मैं आपको करके दिखाऊंगा और वही प्रैक्टिस आप करते करते बहुत जल्द इंग्लिश को सीख पाएंगे। 3 महीने तक ये मुहिम चलती रहेगी, लगातार कंटिन्यूअसली वीडियोस आती रहेंगी, एक भी डे की वीडियो आपको मिस नहीं करनी। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को देखने से पहले अगर इसको और अच्छे से समझना है तो डे 1 और डे 2 की वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाके जरूर देख लेना। और साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आपको आपके मोबाइल फोन पे मिल जाए। मैं मिलाप गुप्ता, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।